वेलकम टू क्लेरियन इंडिया। पिछले 2 महीने से देश भर में किसान आंदोलन जारी है। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध में अपनी बात रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कल रवीश कुमार की एक वीडियो देखने के दौरान उनकी एक बात मैंने सुनी। वो ये कह रहे थे कि इस आंदोलन के दौरान और भी कई ऐसे आंदोलन हैं जिनसे या तो हम परिचित नहीं हैं या जिनसे हमें परिचित नहीं करवाया गया है या करवाने से रोका जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि मनदीप पूनिया की गिरफ़्तारी हुई, सिंघू बॉर्डर से उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो लोगों ने कहा कि ये गिरफ़्तारी पत्रकारिता, जो असल पत्रकारिता है, जो असल सवाल उठाने का मुद्दा है, जो सवाल किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है, उस सवाल के किए जाने के ख़िलाफ़ थी। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, वो पुलिस की गिरफ्त में रहे। दिल्ली के पत्रकारों ने आंदोलन किया और आंदोलन के बाद वो रिहा हो गए। पंजाब की ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और दलित मजदूर नवदीप कौर पिछले 1 महीने से जेल में बंद हैं। नवदीप कौर की रिहाई को लेकर कई तरह की मांगें उठी हैं, कई तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड्स हुए हैं। नवदीप कौर की रिहाई का सवाल तब ज़्यादा उठने लगा जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने उनके समर्थन में ट्वीट किया और कहा कि इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उनके ट्वीट के बाद लगातार कई तरह के सवाल उठने लगे और लोग पूछने लगे कि नवदीप कौर कौन है, उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। नवदीप कौर को 12 जनवरी पे कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 12 जनवरी से वो अभी हरियाणा के जेल के अंदर हैं। जेल के अंदर उनके साथ मारपिटाई किया गया। उन्होंने बताया अपने वकील को कि उनके साथ यौन उत्पीड़न भी जेल के अंदर किया गया है, कस्टोडियल वायलेंस उनके साथ वहाँ हुआ है। और जो नवदीप हैं ये पंजाब से हैं, पंजाब के एक बहुत ही गरीब लैंडलेस परिवार से बिलोंग करती हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं और मजदूर अधिकार संगठन हरियाणा के साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी कार्यकर्ता, उनकी नेता वहाँ पर थी और वहीं पे ही कुंडली से इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद बिल्कुल खबर नहीं आ रही थी कि कहाँ वो गई, नवदीप कहाँ गई। और उनकी जो बहन है राजवीर, वकीलों के साथ लड़ाई के अंदर उनको मालूम पड़ा कि इनको हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया है पूरे फेक फैब्रिकेटेड ग्राउंड्स के ऊपर। और अभी 2 दिन पहले उनका सेशन कोर्ट ने भी जो बेल है लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और अभी शायद वो हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वो लोग अपील करेंगे। ये तो एक लीगल बैटल है, लेकिन इसके अलावा अभी एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि 12 जनवरी से वो जेल के अंदर हैं और नवदीप की रिलीज के लिए एक लड़ाई को फिर से तेज होना पड़ेगा। नवदीप कौर पर चोरी करने, दंगा भड़काने, वसूली करने और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। एक 24 साल की लड़की से क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस तरह के कामों में उसका हाथ हो सकता है। नवदीप कौर की बहन का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं। सिर्फ उनको इसलिए गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि वे लगातार मजदूरों के अधिकारों की बात करती रही हैं, सरकार से सवाल करती रही हैं, इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। ये एफआईआर है वो सिरे से झूठी है, उसको क्वैश किया जाए। ये जो गवर्नमेंट का तरीका है कि जो भी रेजिस्ट करेगा उसको हम लोग सबक सिखाएंगे, ये नहीं चलने वाला है। जो लोग हैं अपने हक अधिकारों की बात करते हैं वो क्राइम नहीं है। अगर ये डेमोक्रेसी है, अगर यहाँ पे संविधान का चलता है तो यहाँ पे उसी तरीके से आगे मतलब लोगों के पास वो राइट होना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करें और अपने जो जितना उन्होंने काम किया, हमारी ये भी डिमांड है साथ में, जितना मजदूरों ने काम किया, जिनके पैसे फंसे हुए हैं उनको तुरंत लागू किया जाए और लेबर लॉज को लागू किया जाए जो संविधान के अंदर दर्ज है। कोई भी महिला है, कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट करने वाला जो जना है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और एक महिला की सुरक्षा स्टेट करती है, पुलिस करती है। अगर पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो हमारी सुरक्षा कहाँ पे है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने टॉर्चर किया, हम लोग ये नवदीप के भी बयान मतलब कोर्ट के अंदर हम बोलेंगे जिनके नाम है इसके अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, जो भी पॉसिबल सख्त कार्रवाई है उनकी डिमांड करते हैं हम। और जो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो हमें संविधान राइट देता है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कौन है जो बोलेगी कि हम प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे? जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे देश के अंदर पुलिस है, बिल्कुल है ना, पुलिस है, कोर्ट है, तो इनको कौन राइट देता है कि आप प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे और गोली चलाएंगे मजदूरों पे? संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया था कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान 122 से ज़्यादा लोग उसके बाद से लापता हैं। उनका मालूम नहीं चल पाया है कि वो कहाँ हैं, कहाँ गए। तो और कई पुलिस थानों में पहुंचकर जब
को जानने की कोशिश की गई कि वो यहाँ हैं, तो कई लोग उनमें से नहीं मिले। इस तरह के कई सवाल हैं जो इस किसान आंदोलन के दौरान, ये जो एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसके भीतर जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलन से उठ के आ रहे हैं। नवदीप कौर का इशू हो या मनदीप पूनिया का इशू, इस तरह के सवाल लगातार उठते रहे हैं कि सरकार पत्रकारों के ऊपर क्यों दमन कर रही है, सरकार इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करने पर तुली हुई है। लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नवदीप की रिलीज के लिए मांग कर रही हैं। ये कह रही हैं कि भारत के अंदर अगर कोई महिला, खास तौर पे अगर वो दलित महिला है, वो मजदूरों के अधिकार के लिए बात करती हैं या किसानों के लड़ाई के लिए भी बात करते हैं, तो उनके साथ आज हमारे देश का पुलिस, हमारे देश का न्यायालय भी किस तरह से बर्ताव कर रहा है। और हम इसमें बस यही कहना चाहते हैं कि नवदीप की रिलीज के लिए एक लड़ाई और ज़्यादा तेज़ हो, और साथ ही में जो दिल्ली के भी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, किसान यूनियंस जो हैं, वो भी इस इशू को और मजबूती से उठाएं, क्योंकि इस पूरे संघर्ष ने, इस पूरे आंदोलन ने जो 3 कृषि बिल के कानूनों के खिलाफ हुए हैं, उसने एक चीज़ को तो दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को साथ में यूनाइटेड होकर लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर ये बोला कि आंदोलन जीवी करके जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको जिस तरह से रिडिक्यूल करने का कोशिश किया, वो उस समय में नवदीप जैसे एक्टिविस्ट को जेल में होना, ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि अभी जो दमन का दौर है वो शायद और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसीलिए सॉलिडारिटीज़ को भी, यूनिटी को भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होना पड़ेगा। और नवदीप की रिलीज़ के लिए ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, बल्कि भारत के अंदर से भी महिलाओं की, दलित ऑर्गेनाइजेशंस की, छात्रों की, सबकी आवाज़ आए और उनकी रिलीज़ के लिए हम लोग मांग करें। नवदीप कौर को जिस कंपनी में वे काम करती थी वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने 20 जनवरी को कुछ मजदूरों के साथ मिलकर इसका विरोध किया, और विरोध में जब वे विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उस दौरान उनकी हरियाणा की पुलिस से झड़प हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नवदीप कौर की बहन ने लगातार ये आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उनकी बहन के साथ यौन उत्पीड़न किया है, उन्हें कस्टडी में मारा गया है, पीटा गया है। वे चाहती हैं कि ऐसे जो लोग उनकी बहन के साथ जिस तरह के यौन उत्पीड़न हुए हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और उनकी बहन को जल्द रिहा किया जाए। हालांकि सोनीपत पुलिस का ये कहना है कि नवदीप कौर की ओर से या उनकी बहन की ओर से लगाए जा रहे तमाम आरोप झूठे हैं। जब नवदीप कौर को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त हुई झड़प में नवदीप कौर ने कई पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। कई पुलिसकर्मियों को उनके हमले में चोट आई है, इस तरह की बात पुलिस कर रही है। लेकिन उनकी बहन का बयान कुछ और ही है। उनकी बहन कह रही है कि उनकी नवदीप कौर के साथ जब वो जेल में हैं तो उस दौरान कई तरह के उत्पीड़न किए गए, कई तरह का यौन उत्पीड़न हुआ। ये आपको तय करना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। लगातार नवदीप कौर की रिहाई को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।